दोस्तों, मेरा देश 76वें गणतंत्र दिवस को मनाया है और पूरे देश में एक अलग देशभक्ति माहौल था 26 जनवरी को। गाइज, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी में विदेशी मेहमानों के द्वारा, विदेशी लोगों के द्वारा, विदेशी नेताओं के द्वारा भारत को कहाँ से शुभकामनाएं दी गई हैं और भारत के मुख्य अतिथि कौन बने हैं अपने 76वें गणतंत्र दिवस में। दोस्तों, भारत ने मुख्य अतिथि जो बनाया था वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो को बनाया है, जो कि जब भारत पहली बार 1950 में अपना गणतंत्र दिवस मनाया था तो उस समय भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे। और 76वें गणतंत्र दिवस जब भारत अपना मना रहा है तो उस समय भी जो मुख्य अतिथि बने हैं वो इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति हैं। लेकिन अमेरिका और रूस, चीन, ये तीनों देशों को, जो कि बड़े बड़े इंटरनेशनल चीज़ों पे अपना धाक जमाता है, इन सभी देशों को भारत ने आमंत्रित नहीं किया है। तो भारत की क्या इसमें कूटनीतिक चाल है? क्या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशन में भारत की एक अलग पहचान बनाने की कोशिश है? इन्हीं सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। गाइस देखिए, भारत को आज अमेरिका भी उतना ही महत्व देता है जितना रूस देता है। और अब देखिए, जो 2025 और 26 के बीच में जो इंटरनेशनल रिलेशन में बदलाव हो रहे हैं वो आप गौर करते होंगे, उसमें आपको देखने को मिलता होगा कि चीन भी भारत को अपने पाले में लाना चाहता है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से सीमा बॉर्डरों को भारत के साथ चीन ने सुलझाया, भारत के कमांडरों और चीन के कमांडरों के बीच जो तालमेल बनी है, बातचीतें हुई है बॉर्डरों पे, उससे लगता है कि भारत को चीन भी उतना तवज्जो दे रहा है। देखिए, एशिया महाप्रशांत में क्या है, एशिया प्रशांत में भारत का एक अलग माहौल है। भले ही चीन सुपर पावर हो सकता है एशिया का, भले ही चीन जीडीपी के मामले में एशिया का बॉस हो सकता है, लेकिन भारत के पास क्या है? देखिए, भारत के पास एक युवा शक्ति है और भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है। और भारत को जरूरी होता है सभी सामानों का, क्योंकि जिस देश के पास सबसे अत्यधिक दुनिया का आबादी है उस देश में व्यापार भी ज़्यादा होंगे, चीज़ों का खपत भी ज़्यादा होगा, ऊर्जा भी अत्यधिक लोग यूज करेंगे। तो ये चीज़ है, और इसकी नज़र है इन तीनों देशों को। रूस भी चाहता है, जिस तरह से भारत में हथियारों को वो बेचता था पहले, लेकिन अब वो भारत में अपने हथियारों को डेवलप करना चाह रहा है रूस, जैसे कि भारत को संतुष्ट किया जाए। और अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका अपने कंपनियों को भारत में इन्वेस्टमेंट कराना चाहता है। जिस तरह से हर एक तरह से भारत के सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफार्मों पे रूस का कब्जा अमेरिका का कब्जा होता जा रहा है, उसी तरह से अमेरिका चाहता है कि भारत हमसे हथियार भी खरीदे, भारत हमसे तेल भी खरीदे। तो ये चीज़ें अमेरिका चाहता है। और अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत चीन से कैसे दूरियां बनाए, उस पर भी अमेरिका काम करता है। लेकिन चीन, देखिए चीन क्या है, चीन अभी जीडीपी के मामले दुनिया में दूसरे नंबर पर है। और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2050 तक अमेरिका को पछाड़कर वो दुनिया का बॉस बनेगा। और उस समय क्या होगा कि चीन को पैसों की जरूरत होगी, उनकी जीडीपी मजबूत होनी चाहिए, और वही चीज़ों पे काम कर रहा है वो। भारत के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, रिश्ते बढ़िया कर रहे हैं। जैसे कि कहीं चीन को ऐसा डर लग रहा है कि कहीं भारत अमेरिका को अपने देश में ना इन्वेस्टमेंट करा दे, जिस क्षेत्र में चीन इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं भारत के साथ। क्योंकि आज चीन जिस तरह से भारत में इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपने कंपनियों का, अपने चीज़ों को सस्ते दरों में बेच रहा है, उसका जगह लेने वाला देश आज कोई भी नहीं है। अमेरिका सामान आप देखते होंगे कि अमेरिकी सामान या तो फ्रांसीसी सामान, यूरोपीय सामानों को अगर भारत में बेचा जा रहा है तो उसका कीमत काफ़ी अत्यधिक होता है, जिससे कि भारत के जो दुकानदार हैं, व्यापारी है, उसको नज़रअंदाज करता है और चीन के सस्ते सामानों को भारत में खरीदता है। तो ये चीज़ें है, और ये चीज़ें है कि मैन्युफैक्चरिंग में आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा बॉस है। लेकिन भारत इन तीनों देशों में से किसी को भी तवज्जो नहीं दिया। भारत चाहता तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी बुला सकता था, डोनाल्ड ट्रंप को। भारत चाहता तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बुला सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने इंडोनेशिया, एक छोटा मोटा सा देश को, अपने देश में अपने गणतंत्र दिवस, जो कि एक बहुत ही बड़ा पर्व भारतीयों के लिए होता है, उसमें आमंत्रित किया था इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो को। तो ये चीज़ें कि भारत देखिए अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में
अपने बदलावों को, अपनी स्थिति को एक मजबूत स्थिति में लाना चाहता है। जिस तरह से देखिए अमेरिका में क्या था, अमेरिका के राष्ट्रपति जब बने डोनाल्ड ट्रंप, तो उनका शपथ ग्रहण था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित नहीं किया था अमेरिका ने। भारत भारत को आमंत्रण तो किया था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित नहीं किया था। और चीन के साथ अमेरिका क्या किया था कि चीन के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया था अपने देश में। ये चीज़ देखिए, यहाँ पे अमेरिका ने एक नीति बनाई कि भारत के ऊपर कैसे दबाव बनाया जाए। भारत के साथ अगर चीन को नहीं जाने देता है अमेरिका, तो समझिए कि एक अलग गठजोड़ बन जाएगा एशिया में अमेरिका और भारत का, ये चीज़ें है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने शपथ ग्रहण में शी जिनपिंग को, चीन के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया था और भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित नहीं किया था। तो ये नज़रअंदाज किया था अमेरिका ने। तो भारत भी अपनी नीति पे काम कर रहा है। अमेरिका भी जानता है कि भारत किस तरह से हमारे हितों को नज़रअंदाज करता है। भारत रूस के राष्ट्रपति से बात करता है, तो कहीं चीन के राष्ट्रपति के साथ बात करता है। तो एक गठजोड़ एशिया में बन रहा है, भारत, चीन और रूस, ये तीनों देशों का। तो उस पर अमेरिका का डर बना हुआ है और यही कड़ी है कि अपने शपथ ग्रहण में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया था और भारत के प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण नहीं दिया था, ये चीज़ है। लेकिन भारत एक अलग नीति के साथ काम कर रहा है। देखिए इंडोनेशिया को आमंत्रण देना अपने गणतंत्र दिवस में एक बड़ा बात है, एक बड़ी सोच है भारत की। क्योंकि देखिए गाइज, आज के समय में कोई भी बड़े देश एक दूसरे से अगर जुड़े हुए हैं तो वो अपने फायदे के लिए जुड़े हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये बदलाव है, इंटरनेशनल रिलेशन में ये बदलाव है कि कोई भी बड़े देश अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो अपने फायदे के लिए ही जुड़े हुए हैं। और यही चीज़ें भारत ने भी इंडोनेशिया के साथ की। अगर भारत इंडोनेशिया को आमंत्रित किया है तो इसमें भारत भी अपने फायदों को देख रहा है। गाइज, इंडोनेशिया में बहुत सारे चीज़ें होनी बाकी है। इंडोनेशिया में बहुत सारी विकास होने हैं। भारत में अगर इंडोनेशिया छोटा मोटा सा भी इन्वेस्टमेंट करता है तो भारत सोच लीजिए कि इंडोनेशिया में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर भारत की कंपनियों को इंडोनेशिया में जगह मिली और शुरुआती दौर में अगर वहाँ पे जगह मिल जाती है भारतीय कंपनियों को, तो इंडोनेशिया में जो है भारत के नेताओं को, भारत के कंपनियों को एक अलग महत्व दिया जाएगा। क्योंकि वहाँ के विकास में अगर भारत के कंपनियों का इन्वॉल्व होता है तो समझिए भारत और इंडोनेशिया के बीच एक अलग रिश्ते बनेंगे। और एक चीज़ें क्या है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भारत ने अपने गणतंत्र दिवस में बुलाया था। तो देखिए होता क्या है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए होंगे और उस समय क्या होता है, गणतंत्र दिवस में भारत अपने हथियारों का प्रदर्शनी करता है, अपने फाइटर जेटों को प्रदर्शनी करता है। और भारत की क्या सोच है, इस समय इंटरनेशनल मार्केट में आज देखिए डिफेंस मार्केट सबसे बड़ा मार्केट बनता जा रहा है। और भारत की सोच होती है कि अपने हथियारों को, जो भारत में निर्मित है, मेड इन इंडिया हथियार है, उसको कैसे दूसरे देशों में बेचे। तो वो अगर आए होंगे तो भारत के जितने भी हथियार होंगे उसको भी वो देखे होंगे। तो ये चीज़ें है, भारत की सोच ही एक अलग स्थिति में अब जा चुकी है। यही कारण है कि इंडोनेशिया जैसे छोटे देशों को अगर भारत बुलाता है और कभी अफ्रीकी देशों को बुलाता है, तो ये चीज़ देखिए, पिछली बार जब एमेनुअल मैक्रों को भारत ने बुलाया था तो उस समय क्या था, उस समय सिचुएशन ये था कि भारत राफेल डील को फ्रांस के साथ किया था और उस समय भारत और फ्रांस को नज़दीक आना था। और यही चीज़ें थी कि भारत भी इसमें हाथ बढ़ाया और भारत ने भी 26 जनवरी के मौके पर, गणतंत्र दिवस के मौके पर, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों को भारत में आमंत्रित किया था। तो कोई आप समझ गए होंगे कि देखिए बधाइयाँ तो सभी देशों ने दी है, भारत को बधाइयाँ सभी देशों ने दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बधाइयाँ दी है, तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने बधाइयाँ दी है भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर। लेकिन भारत अब जान चुका है कि क्या हमें करना है, किस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें गाइस आप समझ गए होंगे कि भारत की क्या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक सोच रही होगी, जिसके कारण इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भारत ने आमंत्रित किया। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।